एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास थर्ड कक्षा तीसरी का आज हम हिंदी सुगम भारती हमारी बुक है। तो ऑल स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए, हिंदी सुगम भारती, उसमें चैप्टर 8 यानी कि पाठ 8 निकाल लीजिए। पाठ 8 का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 का पार्ट 1। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 8 का पार्ट 1। तो आइए यहाँ देखेंगे हम, चैप्टर का नाम है हमारा फूलों की बात। तो यहाँ पर फूलों की बात के बारे में ये चैप्टर दिया गया है। तो आइए अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप, लाली बगीचे में घूमने आई, सब फूल बोल रहे थे। यहाँ देखेंगे अब ये लाली दिख रही है, इसका नाम, ये जो लड़की है इसका नाम है लाली। तो लाली बगीचे में घूमने आई और सभी फूल बोल रहे थे। फूल भी दिख रहे। तो आइए फूल क्या बोल रहे थे इसकी हम आगे पढ़ते हैं। पीले फूलों ने कहा नदी सबसे सुंदर है। जो पीले फूलों ने कहा है कि नदी सबसे सुंदर है। ये देख रहे हैं आपको, नदी भी पूरी यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, और ये है पीले फूलों ने कहा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। लाल फूलों ने कहा मोर सबसे सुंदर है। कौन से फूलों ने कहा? लाल, जो कि लाल होते हैं ना, उन फूलों ने कहा मोर सबसे सुंदर है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ देखेंगे, नीले फूलों ने कहा सूरज सबसे सुंदर है। नीले फूलों ने कहा सूरज सबसे सुंदर है। सभी फूल अपनी अपनी बातें बता रहे। किसी ने कहा कि नदी सुंदर, किसी ने कहा कि मोर सुंदर, किसी ने कहा कि सूरज सबसे सुंदर। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तब लाली ने कहा फूल सबसे सुंदर है। किसने कहा? लाली ने कहा कि फूल सबसे सुंदर है। जब सभी फूलों ने अपनी बात कर दी, उसके बाद फिर लाली ने अपनी बात कही। तब लाली ने कहा कि फूल सबसे सुंदर है। अब यहाँ देखेंगे, सारे फूल हंसने लगे। ये देखिए, सभी फूल लाली की बात सुनकर सभी फूल हंसने लगे। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर हमें शुद्ध उच्चारण करना है। फूलों, सुंदर, नीले, हंसने। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो यहाँ देखेंगे आप, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमने पूरी कहानी में क्या पढ़ा वो हमको यहाँ शुद्ध उच्चारण हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये आपको कहानी में जो मैंने आपको डिटेल दी उसके बारे में देखिए। फूलों, सुंदर, नीले, हंसने। तो इसका शुद्ध उच्चारण करना बिल्कुल आसान। तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो हमें पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही हमें लिखना है। तो देखिए, स प्लस उ की मात्रा प्लस र प्लस ज बराबर सूरज, बराबर सूरज। इसी तरीके से हमें फ प्लस उ की मात्रा प्लस ल, तो इसका क्या आएगा? फूल। इस तरीके से घ प्लस उ की मात्रा प्लस मा प्लस ना प्लस आ की मात्रा घूमना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पूरा जोड़ना है हमें यहाँ पर, घूमना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें लिखना है। ठीक है, तो आप ये दो बच्चे हैं, एक नदी और एक बगीचा, तो ये दोनों आप करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, बताइए लाली कहाँ घूमने आई। कहाँ घूमने आई? लाली कहाँ घूमने आई? बगीचे में। कहाँ घूमने आई थी लाली? बगीचे में। नेक्स्ट, पीले फूलों ने क्या कहा? पीले फूलों ने क्या कहा बताइए, एकदम सिंपल। तो पीले फूलों ने क्या कहा था? पीले फूलों ने कहा था नदी सबसे सुंदर। नीले फूलों ने क्या कहा? नीले फूलों ने कहा था सूरज सबसे सुंदर। लाली ने क्या कहा? लाली ने कहा, बताइए लाली ने क्या कहा था? जब हमने पूरी पोयम पढ़ी थी तो आपने उसमें गौर क्या होगा कि लाली ने कहा था फूल सबसे सुंदर।
5 फूलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको 5 फूलों के नाम बताना है, ठीक है। आप अपने कॉपी में भी नोट कर लेना और बताइए वहाँ पर 5 फूलों के नाम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, लिखिए। लाल फूलों ने क्या कहा? लाल फूलों ने क्या कहा, ये हमें यहाँ पर लिख। तो लाल फूलों ने कहा था, मोर सबसे सुंदर, ठीक है। अंत में सारे फूलों क्या कहने लगे? अंत में सारे फूल क्या कहने लगे? क्या कहने लगे, ये आपको बताना है। तो अंत में सारे फूल हंसने लगे, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है, अंत में सारे फूल हंसने लगे, ठीक है। ये आएगा यहाँ पर। हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। भाषा की बात, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समान तुक्ते वाले शब्द लिखिए। तो समान तुक्ते वाले शब्द लिखना है, जैसे कि सब, अब, जब, कब। इस तरीके से हमें ये शब्द लिखना है। लाल, लाल, ठीक है। लाल के बाद नील, मतलब जैसे सिर्फ हमें यहाँ पर आ की मात्रा लगानी है, ठीक है। तो देखेंगे अब यहाँ पर लाल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गाल, माल, साल, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट नीला, पीला, सीला, कीला, इस तरीके से ये हमें लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपको क्लियर समझ में, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। मोर, शोर, कोर, नोर, इस तरीके से आपको ये शब्द लिखना है, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दिए गए शब्दों में से आ की मात्रा और ई की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें आ और ई की मात्रा दोनों शब्द चुनकर लिख। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर आ और ई की मात्रा वाले शब्द अलग अलग करना है, जैसे कि लाल और नदी। तो ये है लाल और ये नदी। इस तरीके से हमें आगे वाले शब्द भी करना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम अब शब्द अलग करेंगे। कहाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे कहाँ, नीले, तो अब यहाँ लिखेंगे हम नीले, ठीक है। इस तरीके हवा, तो हम यहाँ लिखेंगे हवा, ये आ की मात्रा। एक लड़की, ठीक है, ये लड़की, इस तरीके से लिखा जाएगा। सारे, तो यहाँ लिखेंगे हम सारे। यहाँ लिखेंगे हम पीले, पीले। फिर बाग, तो हम यहाँ लिखेंगे बाग। हरी, तो यहाँ लिखेंगे हम हरी। इस तरीके से ये शब्द अलग होंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए और लिखिए। तो हमें यहाँ पर देखना है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ देखेंगे, ये क्या है भाई, फूल, और यहाँ लिखा है फूल, तो बस हमें यहाँ लिखना है फूल। ये क्या है, सुमन, तो ये क्या है यहाँ पर सुमन। और ये पुष्प, पुष्प, इस तरीके से पढ़ते भी जाएंगे ताकि ये सभी फूलों के नाम है, ठीक है। फूल, सुमन और पुष्प, ये फूलों के ही नाम है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सूरज, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम सूरज। और ये फा में भी उगे था फूल, ये फूल लिखा था फूल। सुमन लिखा है तो यहाँ पर सुमन। और पुष्प लिखा है तो यहाँ पर पुष्प, ये सेम यही पोजीशन। सूरज, अब यहाँ देखेंगे सूर्य, तो ये क्या है, ये भी सूर्य है, ये भी सूरज ही है। ये है रवि, तो ये रवि, ये इसे भी सूरज, ये तीनों एक ही चीज़ों के नाम है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे।
नदी, तो यहाँ लिखेंगे हम नदी, सरिता, तटीनी, तटीनी, ठीक है। इस तरीके से ये सभी नदियों के नाम है, तो सेम हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखेंगे हम मोर, मयूर, इसे भी मोर ही कहते हैं, और ये है सारंग, ठीक है, इसे भी मोर ही कहते हैं। ये सभी एक ही चीज़ों के नाम है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 8 यानी कि पाठ 8 का आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। कौन सा? पार्ट 1 आज हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 8 का। तो बच्चों क्लास 3 हिंदी सुगम भारती का आज हमारा चैप्टर 8 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में।